मोदी कहता था 400 पार 400 पार। इसी इंडिया अलायंस ने उनके उस सियासी सपने को चकनाचूर किया। जब ये इतना झूठ इनके तरुण चुग जी बीजेपी के लीडर बोलेंगे, कहेंगे कि ये जो इंडिया अलायंस बना, एनसी कांग्रेस का अलायंस बना, इसे पार सरहद पार के लोगों का आशीर्वाद है, इतना वो नीचे गिर जाएंगे। जो इतनी गलत बात बोलेंगे, फिर सबको लोगों ने सियासी टांटा मारा और ये हिल गए हैं भाजपा वाले, जो इन्होंने जम्मू कश्मीर में लोगों का फैसला देखा। इन्होंने बड़ी मेहनत की थी कि यहाँ फ्रैक्चर्ड मैंडेट आए, आज नहीं, बहुत पहले से इस पे काम कर रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम ने इनको सियासी तौर चांटा मारा है। भाजपा की जो पॉलिसियां हैं, अवाम विरोध पॉलिसियां, झूठ पे मबनी, 10 लाख रुपए आएंगे काला धन, कहाँ है आपके जेब में आया? इन्होंने एक हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बनाया, पहली दफा हिस्ट्री में। तो पूरे मुल्क ने एक तमाचा सियासी तौर मारा है। जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, आज नीतीश जेडीयू पे निर्भर है। कहाँ इनका सपना 400 पार, कहाँ नीतीश जी को कह रहे हैं हमें मत छोड़ो, हमें बचाओ। जम्मू कश्मीर में सपना देख रहे थे हम जी अपने दम पे सरकार बनाएंगे, बनाई इन्होंने ना इनके प्रॉक्सीज ने, सबको बंद रखा। और ये कहते कि लोग, जब हमने ये फैसला किया लोग ताली बजाते थे। अब जब ये इतना बड़ा झूठ बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? वालिद साहब के शहीद होने के बाद भी कितनी मुसीबतें देखी, कितने हालात देखे, क्या क्या, शायद अल्फाजों में वो दर्द हम आपके पास बयान नहीं कर सकते। 2024 का इलेक्शन काफ़ी देर से यहाँ की आवाम को इंतज़ार था कि यहाँ की खुद की अपनी सरकार होनी चाहिए, और बिलाखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी अक्सरियत से जीत दर्ज की। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करें, अलायंस में ये इलेक्शन दोनों पार्टियों ने लड़ा। वागोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इस बार इलेक्शन काफ़ी टफ था, जहाँ पे इरफान हाफिज लोन ने भारी अक्सरियत से जीत हासिल की। वहाँ पे उन्होंने बशारत बुखारी को हरा दिया। पहली बार आप इलेक्शन लड़े, कांग्रेस की टिकट पे जीत दर्ज की, कल आपने ओथ भी ले लिया। अब क्या मुद्दे रहेंगे? लोगों के मुद्दे और मसले हैं, सड़क, पानी हो, रोड हो, बिजली के मामले हैं, उस पे कैसे अब काम होगा? सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने बहुत ही एक रेलेवेंट बात की। 10 साल के बाद यहाँ पर चुनाव हुए और ये जमहूरियत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इलेक्टोरल प्रोसेस। जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन नहीं है, लेकिन ये उसका एक अहम हिस्सा है। इस मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर अवाम को पिछले 10 साल से इस राइट से, इस हुकूक से जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, महरूम रखा। और ये तो सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मानिए सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से इन्होंने यहाँ पर चुनाव कराए कि जम्मू कश्मीर के अवाम के जो जायज़ सियासी हुकूक हो, डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हो, उस पे हम सारे मिलके काम करेंगे। यही इंडिया अलायंस जिसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया, जो बेरोजगार नौजवान है, मेरिट पे उस पे फैसला हो, बिजली के हवाले से गरीब को मुफ्त बिजली मिले, ये हमारे पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूडिंग स्टेटहुड की कमिटमेंट्स की बात नहीं, एक मिनट, इन चीज़ों पे हम काम करेंगे। और मुझे वो पार्टी है जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ा है। चाहे इंदिरा गांधी जी की कुर्बानी आप देखिए, राजीव गांधी की कुर्बानी देखिए, इस परिवार ने सेक्रीफाइस किया है। 5 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर रियासत होती थी, मगर 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर अब यूटी में तब्दील हो गई। जो कमिटमेंट्स किए इंडिया अलायंस में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आपके साथ है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें 1 लाख नौकरियों का जिक्र है, जिसमें उन्होंने काफ़ी बड़ा मैनिफेस्टो रखा है, आपको लगता है यूटी में वो मैनिफेस्टो जो है प्रोमिसेस फुलफिल हो जाएंगे यूटी में रहते हुए? देखिए, हमने इससे पहले भी कहा, हमारी जो सबसे बड़ी जो संघर्ष है उस हमने देखा है, यूटीज को स्टेट बना, और इस सरकार ने, इस भाजपा ने, इनकी सोच ने हमारे इस रियासत को यूटी बनाया। कहाँ ये ताज था इस मुल्क का, इन्होंने कैसे इस ताज पे हमला किया। और हमारे जो स्टेट के अध्यक्ष है तारिक हमीद कर्रा साहब, आपको मालूम होगा, उन्होंने इस बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, इसके प्रोटेस्ट में इन्होंने रिजाइन किया एमपीशिप से। पहले शायद कोई एमपी है जिन्होंने यहाँ से रिजाइन किया कि हम बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, मैं एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट मैं कुर्बानी देता हूँ इस एमपीशिप की। तो इसलिए हम सारे लोग जो है बीजेपी के सियासी तौर चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। बीजेपी की उस सोच को सियासी तौर हराने की, मोदी की उस सोच को, आरएसएस बीजेपी की उस सोच को, हमें जाती तौर मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं है, अमित शाह जी के खिलाफ कुछ नहीं है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है। जो उनकी आइडियोलॉजी है झूठ पे,
आरएसएस की एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाना करेगी। और जो आपने बात कही, आप पुर उम्मीद रहिए, हम मिल के सारे ये सरकार जो है, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे राशन का मसला हो, चाहे स्टेटहुड की बहाली का मसला हो। लोगों ने मैंडेट दे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, कांग्रेस को भी, कांग्रेस ने भी सीटें ले ली। आपको लगता है इस बार लीडर्स की भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ, अब लीडर्स को भी लोगों के बीच में रह के काम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कई बार इख्तिदार में रहे लोग, फिर दरवाजा बंद होता है, लोगों की बात नहीं सुनी जा रही। आपको लगता है इस बार आपकी बात समझ रहा हूँ। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हमारी जो पार्टी है या हमारी जो लीडरशिप है, हमें यहाँ पर भी वही, हम मिले भी आज यही बात थी कि सबको कमर बस्ता होना है और ज़मीनी सतह पे लोगों से जुड़ना है, लोगों की मदद करनी है, लोगों की खिदमत करनी है। 24/7 आपको लोगों से साथ रहना और जो भी उनके मसले मसाइल उनको हल करना। बीजेपी बार बार कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाती थी कि जो इस्तेसाल कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हुआ, कांग्रेस ने किया, मगर 2024 का असेंबली इलेक्शन हमने देखा बीजेपी अकाउंट नहीं खोल पाई कश्मीर में। जम्मू में हालांकि उन्होंने 29 सीटें ले ली, मगर आपको क्या लगता है कि बीजेपी यहां से जीत नहीं पाती है? बीजेपी दावा करती है नया कश्मीर है, हमने सब कुछ बदल दिया, हालात ठीक हो गए, उसके बाद भी बीजेपी यहां से नहीं जीतती है। क्या समझ आ रहा है इरफान साहब? बीजेपी जो है वो सही जो हकाइक है उनको सामने नहीं रखती है। वो ये कहती है कि जब मैंने स्टेट को यूटी बनाया, उन्होंने फैसला लिया, बीजेपी कहती है, तो वो कहते हैं वहाँ के लोगों ने स्वागत किया। आप भी यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, क्या आप ये सच सामने नहीं रखेंगे? क्या यहाँ एक छावनी नहीं बनाई? क्या आपका मोबाइल फ़ोन चल रहा था? क्या कम्युनिकेशन यहाँ पर थी? क्या कर्फ्यू नहीं था? अनप्रेसिडेंटेड रेस्ट्रिक्शन कभी ऐसा देखा नहीं है। पूरी कश्मीर को जेल बना दिया, पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंद रखा, विधायकों को। फिर आप कहेंगे बीजेपी के दावा जो उनका है अच्छे दिन आएंगे, आप उस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उन्होंने कहा था कश्मीरी पंडित वापस, भाई मेरे आएंगे, आए वापस। उन्होंने कहा था काला धन 10 लाख रुपए आएगा, आया आपके जेब में, आया अकाउंट में, आया। इन्हें कहना विदेश से लाएंगे, तो पूछिए ना इनके भाजपा के लोगों को। हाँ, इनको झूठ की राजनीति, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इसी तरीके से यहाँ जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में कल एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, 7 लोगों की जान चली गई, एक डॉक्टर और 6 मजदूर जो बाहर से यहाँ पे काम करने के लिए आए थे, उनकी जान चली गई। सब कुछ ठीक है, फिर ये क्या है? बेगुनाह इंसान का कत्ल होता है, बेगुनाह तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। हमें तो यही कहा गया है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनके लवाहकीन को सब्र बख्शे और इनको जन्नत नसीब हो। डॉक्टर साहब हमारे गए और जो बीमार है उनको, जो ज़ख्मी इसमें है, वो तंदुरुस्त हो जाए, इसके लिए हम दुआ करते हैं। और साथ साथ ये कहते हैं कि मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि मैं खुद इन गोलियों का, ये दर्द हम सब समझ सकते हैं, मैं खुद इन गोलियों का शिकार हूँ। मेरे वालिद साहब, मैं स्कूल गोइंग था जब मेरे वालिद साहब इन गोलियों के शिकार हुए, वो शहीद हुए, तो इसलिए हम इस दर्द को समझ सकते हैं कि जो भी गांदरबल में काम कल हुआ, ये इंसानियत जो है, इंसानियत, पूरी इंसानियत का कत्ल है। अल्लाह ताला उनके लवाहकीन को सब्र बख्शे। 1 लाख लोग हमने खोए हैं, हम अब चाहते हैं कि ये बंद हो। जब भी ऐसे वाक़यात रोनमा होते हैं, हम मजम्मत करते हैं। जिस माँ ने अपने लखते जिगर को खोया, जिस बहन ने अपने भाई को खोया, जिसने अपने पति को खोया, उस माँ को क्या कहेंगे जब हम कहते हैं हालात ठीक हो गए? हालात क्या है? 1 लाख लोग गए, चले गए। हम तो यही कहते हैं, हमने तो इससे पहले भी कहा कि जब बीजेपी ढंडूरा पीट रही थी कि भाई पूरी शांति होगी, हमने तब भी कहा। उसके बाद जम्मू में आपने देखा यहाँ टारगेट किलिंग्स होगी, हमने उनको कहा कि आप गलत बात बोल रहे हैं। एंड ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, पेन, ट्रामा, मिजरीज। तो हम चाहते हैं ये जो वायलेंस है ये ख़त्म होनी चाहिए। जैसे जीत का ऐलान हो गया, आप घर आए तो आपकी आंख खुद भर आई। जब आप जीत के आए, अनाउंस हो गया इरफान हाफिज लॉन ने जीता, घर के अंदर आप एंटर हो गए, तब क्या इमोशंस थे? बिल्कुल आपने सही कहा कि हम सब ने 1 लाख लोग यहाँ खोए। मैंने आपको उस दिन भी कहा मेरे वालिद साहब इन गोलियों के शिकार हुए, मेरे भाई, मासी के बेटे यंग थे, 1 साल 1.5 साल शादी में हुआ था, उनके साथ हम अक्सर बेशतर रहते थे। वहाँ क्रॉस फायरिंग में वो चले गए। बहुत सारे वो रिश्तेदार, वाबस्तगी जिनके साथ थी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो कश्मीर में आपने देखा किस तरीके से लोग इस मुसीबत में मुब्तला, हर घर ने ये ज़ख्म झेले, मुंश दाग लालवान।